हिटलर का उत्कर्ष के कारण, है ना, हिटलर जैसे कि हिटलर का उत्कर्ष होने के पीछे कारण क्या था कि हमको बताना। तो सबसे पहला कारण जो था 1919 की वर्साई की संधि। तो 1919 की जो वर्साई की संधि थी वो सबसे ज़्यादा पूरे जर्मनी वासियों के लिए अपमान की बात थी। अपमान इस संदर्भ में कह सकते हैं कि जर्मनी का जितना भी खजाना था सब मित्र राष्ट्रों ने लूट लिया था। साथ साथ जो है कि जर्मनी का विभाजन भी कर दिया और जर्मनी का विभाजन करके एक नए देश की स्थापना कर दी जिसका नाम था पोलैंड। और जर्मनी का जब विभाजन किया गया ना तो बीच से रास्ता बना दिया गया। बीच से रास्ता इसलिए बना दिया गया क्योंकि जर्मनी के बगल में एक सागर गुजरता है, उस सागर का नाम है बाल्टिक सागर। और जो रास्ता बनाया गया उसको कहा गया पॉलिश कॉरिडोर। क्या कहा गया? पॉलिश कॉरिडोर कहा गया। उसके बाद फिर जो है कि वहाँ का जो क्षेत्रफल था, टोटल जो क्षेत्रफल था उसका 13% और 10% आबादी को क्या किया गया? जर्मनी से छीन लिया गया। यानी मित्र राष्ट्रों ने उस पर अपना अधिकार बना लिया। वहाँ का जो खनिज था, कोयला था, लोहा था, उस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। 75% जो आयरन था, वहाँ का जो लोह उत्पादन क्षेत्र था उस पर कब्जा कर दिया। 26% जो कोयला था उस पर जो है कि अधिकार कर लिया। फ्रांस हो, चाहे पोलैंड हो, बेल्जियम हो, डेनमार्क को, इन लोगों ने क्या किया? इस पर कब्जा कर लिया और एक भारी भरकम जुर्माना इन लोगों पर लगाया, जर्मनी पर लगाया गया। तो 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। इन सब चीज़ों को देख करके हिटलर कहता है कि ये राजमार्ग की डकैती है। पूछा जाएगा कि किसका कथन है कि राजमार्ग की डकैती, तो हिटलर होगा उसका आंसर। आर्थिक मंदी कहते हैं कि जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सब जगह क्या हुआ? पैसे के लिए मारामारी शुरू हो गया। यानी कि फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि एक ब्रेड खरीदने के लिए 1 मार्क वहाँ की करेंसी, जैसे इंडिया में करेंसी क्या है? रुपया है। उसी तरह से जर्मनी की जो करेंसी है वो क्या है? मार्क है। तो एक ब्रेड खरीदने के लिए 1 मार्क देना पड़ता था। उसी तरह से करोड़ों मार्क जो थे, करोड़ों करेंसी जो थी वो क्या हो गया? $1 के बराबर हो गया। अभी आपको पता है कि 84-85 रुपया के आसपास में $1 होता है। तो उस $1 के बराबर करोड़ों मार्क हो गया। यानी कि वहाँ की करेंसी का अपना कोई वैल्यू रहा नहीं, पूरा का पूरा। और जो मंदी आई थी, आर्थिक मंदी आई थी 1929 में हुआ था और पूरे उद्योग, जर्मनी का जो उद्योग था घट करके कितना हो गया? 40% गिर गया। साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वेमर गणराज्य जो था वो साम्यवादी, सामाजिक प्रजातांत्रिकवादियों के का अधिकार था। यानी कि उस पर जो किसका अधिकार था? सामाजिक प्रजातांत्रिकवादियों का क्या था? उस पर अधिकार था। वेबर एक जगह का नाम है, उस पर इन लोगों का कब्जा था। अब ये लोग जो थे ना वो मार्क्सवादी थे। मार्क्सवादी कहने का मार्क्स एक फिलोसफर, दार्शनिक हुआ है, उसकी बातों को मानने वाला, उसको फॉलो करने वाले को मार्क्सवादी कहते हैं। साम्यवादी विचारधारा, जर्मनी के लोग ऐसा सोचते थे कि ये जो विचारधारा है वो जर्मनी की राष्ट्रीयता के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए।